हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे नार्को टेस्ट के बारे में। सारी डिटेल बताएंगे आपको कि नार्को टेस्ट किन किन मामलों में किया जाता है, कोर्ट किन किन मामलों में नार्को टेस्ट के लिए जांच कराने के लिए आदेश करती है और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये नार्को टेस्ट में होता क्या है और नार्को टेस्ट किस तरह से होता है, कैसे किया जाता है, और नार्को टेस्ट में देने वाले इंजेक्शन क्या हैं कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों का डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाला हूं। खासतौर से नार्को टेस्ट के संबंध में कई आपको जीके के प्रश्न भी मिल जाएंगे, जीएस के प्रश्न भी मिल जाएंगे, और खास बात यह है कि जो नए अधिवक्ता बंधु हैं वो नार्को टेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, जुडिशियरी की तैयारी या अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये पता चलेगा कि नार्को टेस्ट में होता क्या है और नार्को टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, या नार्को टेस्ट को किया कैसे जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। इन सब बातों को आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नार्को टेस्ट जो होता है, जब भी किसी मुलजिम को, जो अपराधी होता है, उसका जब नार्को टेस्ट करना होता है तो नार्को टेस्ट करने के लिए इथेनॉल, पेंटाथॉल, सोडियम, बार्बिचूरेट्स आदि इंजेक्शन दिए जाते हैं। यही इंजेक्शन जो होते हैं दिए जाते हैं, और ये एक तरह का केमिकल ड्रग होता है। इसे जो होता है टूथ ड्रग भी कहा जाता है। अब इससे होता क्या है कि इंसान, इन इंजेक्शनों को देने से इंसान आधा बेहोश हो जाता है। आधा बेहोश का ये मतलब होता है कि वो सेमी कॉन्शियस की स्थिति में चला जाता है। अब सेमी कॉन्शियस क्या है आप जान लीजिए। इसका ये मतलब हो गया कि आदमी झूठ नहीं बोल पाता है, क्योंकि झूठ आदमी तब बोलेगा जब वो होश में रहेगा। जब होश में रहेगा तो कुछ बातों को उसको जोड़ना रहेगा, कुछ बातों के बारे में सोचना रहेगा, तभी आदमी झूठ बोल सकता है। ये कहा जा सकता है भाई कुछ बात छिपा भी सकता है। सच बोलने के लिए उसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने के लिए उसे काफी बातों को छुपाना पड़ेगा, कुछ बातों को और भी उसमें ऐड करना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए। तो ऐसा नहीं कर पाता है, अर्थात झूठ नहीं बोल पाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं नार्को टेस्ट शुरू कब से हुआ। नार्को टेस्ट 1992 में रॉबर्ट हाउस नामक हैक्सोस के एक डॉक्टर ने किया। ये 2 मुलजिमों पे इन्होंने ये टेस्ट किया था, और भारत में सीबीआई जांच के दौरान इंट्राबीट्स, बार्बिचूरेट्स आदि इस्तेमाल करती आ रही, जो कि एक दवा है और ये इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। और नार्को टेस्ट के लिए यही इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन्हीं इंजेक्शन के जरिए नार्को टेस्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कैसे किया जाता है। जो नार्को टेस्ट है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको हम बताते चलें। नार्को टेस्ट करने से पहले सबसे पहला जो अभियुक्त होता है, मुलजिम होता है, उसकी एज और स्वास्थ्य को देखा जाता है कि उसकी एज क्या है और उसका स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि एज के हिसाब से ही वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एज इधर उधर का इंजेक्शन दे देने से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि इंजेक्शन गलत होने से, सही इंजेक्शन ना होने से उसकी जान का भी खतरा होता है। इंजेक्शन देने से पहले 2 मशीनों से जोड़ा जाता है। अब नार्को टेस्ट के लिए जो 2 मशीनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहला जो है पॉलीग्राफ मशीन। पॉलीग्राफ मशीन क्या होती है? ब्लड प्रेशर, ब्रीथ रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट आदि
चीज़ों का जो है होता है ये सब मेंटेन करके ये रिकॉर्ड करती है। और फिर मुलजिम से कुछ आम प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, करते क्या हो। इन सब बातों का मतलब ये कि साधारणतः प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं कि जिसको वो आसानी से जवाब दे सकता है। और इन सब प्रश्नों में वो झूठ नहीं बोल सकता। इसी तरह से और जो होता है धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। और जो दूसरा टेस्ट होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, दूसरी जो विधि होती है, दूसरी जो मशीन होती है ब्रेन मैपिंग टेस्ट का मतलब होता है कि 1962 में ये समझिए कि अमेरिकी वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस फारवेल ने किया था। यह ऐसा टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर से जुड़ा एक हेलमेट पहनाया जाता है। जो अभियुक्त होगा या जिसका टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट जिसका किया जाता है, उसे हेलमेट पहना दिया जाता है। वो कंप्यूटर से जुड़ा हेलमेट होता है और इस हेलमेट में सेंसर लगे होते हैं। उनके आगे रखी स्क्रीन पर दिमाग में हो रही हलचल का पता चलता है। जो कंप्यूटर रखा होता है, स्क्रीन रखी होती है, उसमें जो दिमाग में हलचल होती है उसका पता लगाया जाता है। अपराध से जुड़ी ऑडियो वीडियोस भी दिखाए जाते हैं, कुछ अन्य वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो भाई अन्य वीडियो से उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जो ऑफेंस हुआ होगा, अपराध हुआ रहेगा, उससे जब जुड़ी ऑडियो वीडियो कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। अब जब दिमाग में हलचल होगी तो वो मशीन जनरेट करेगा, बताएगा कुछ ना कुछ। जब हलचल ही तो वो बताएगा। तो जब कुछ एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ उसमें, तो इससे पता चलेगा या कोई प्रतिक्रिया देगा अभियुक्त, तो समझ जाएगा आदमी कि भाई ठीक है, ये उस समय वहां मौजूद था या घटना में शामिल था या नहीं। इससे इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि नार्को टेस्ट के जरिए कि आदमी झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो अपराध में था या नहीं था। इस तरह से नार्को टेस्ट की जांच होती है। और नार्को टेस्ट से जो होता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। नार्को टेस्ट से जो दोषी नहीं हैं, अर्थात कभी कभी निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, उनको भी बाहर निकलने में मदद मिलती है, जेल से छूटने में, केस से छूटने में। उम्मीद करता हूं नार्को टेस्ट के संबंध में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर